ओम शांति। आज का विषय है शांति की शक्ति का महत्व एवं शांति की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। पुरुषार्थ में शांति की शक्ति का कितना महत्व है और इसको हम कैसे बढ़ाएं। वैसे तो हम सभी ने बाबा की अभी रिवाइज की उसी दिन वीडियो देखी थी और बाबा ने इस सीजन में उस रिवाइज मुरली में हमें सभी को बहुत बड़ा इशारा दिया। परिवर्तन का आधार है शांति की शक्ति। बाबा ने और भी 2-3 सत्ता बताई हैं, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति, साइलेंस की शक्ति, ये परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व परिवर्तन का आधार है साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। और वैसे ही सो परिवर्तन का आधार भी इस साइलेंस पावर है। स्वयं के अंदर भी अगर परिवर्तन करना है तो हर ब्राह्मणों को इस साइलेंस की पावर, शांति की शक्ति को बढ़ाना है। वैसे तो इस सीजन की पहली जो विदेशी भाई बहनों के साथ जो बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने उसमें भी इशारा दिया था कि अब क्या करो, मनसा सेवा बढ़ाओ। तो मनसा सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास ये साइलेंस की शक्ति है, जिसके पास शांति की शक्ति का स्टॉक है, वही मनसा सेवा कर सकता है। क्योंकि बाबा ने कहा कि अब सुनने या सुनाने का समय नहीं है। अब कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन अनुभव करना चाहता है। और उस अनुभव कराने का आधार है इस शांति की शक्ति। एक होता है सेवा के महारथी, दूसरा होता है भाषण करने वाले महारथी, और तीसरा है अब मनसा सेवा वाले महारथी। जिन्होंने इस ज्ञान और योग का अभ्यास कर अपने जीवन को, खुद को परिवर्तन किया है, जिन्होंने अपनी स्थितियों को बनाया है और अपने योग बल को जमा किया है, इस योग बल को विश्व में फैला करके जो अन्य आत्मा है, जो कोई विकारों के वश में है, कोई संस्कारों के वश में है, कोई जीवन की कोई समस्या है, तो ऐसी आत्मा को जो मनसा सेवा के द्वारा जो सकाश देता है, ये सकाश उसके तक पहुंचती है। जैसे धूप में कोई हवा का झोंका आता है, थोड़ा तो तसल्ली मिलती है। इसी तरह जीवन की समस्या के समय अगर थोड़ा भी मनसा सेवा का की झलक हम दिखाते हैं, तो ऐसे समय उस तड़पती हुई आत्माओं से दुआएं मिलती हैं और आगे ये दुख और अशांति बढ़नी है। तो जिन्होंने साइलेंस पावर को बढ़ाया है, अपनी स्थिति को बढ़ाया है, और जो गुप्त रूप से ये मनसा सेवा कर रहे हैं, आगे चलकर की ऐसी आत्माएं ज्यादा प्रत्यक्ष होंगी ब्राह्मण परिवार में। क्योंकि अन्य आत्मा उसको ढूंढते हुए आएंगी, उनका दर्शन करने के लिए आएंगी, उनको साक्षात्कार होंगे।
वाणी सेवा के द्वारा हम लिमिटेशन भगत बना सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा अनेक भगत निर्माण कर सकते हैं, अनेक आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, अनेक आत्माओं की दुआएं ले सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये मनसा सेवा बढ़ाओ, लेकिन उसका आधार है साइलेंस पावर। हम अपने संस्कारों को भी बदल सकते हैं, औरों के संस्कारों को बदल सकते हैं, उनके जीवन में जो समस्या है उस समस्या के समय उनको मदद कर सकते हैं। तो बाबा चाहते हैं अब ऐसी सेवा करें। इसलिए वर्तमान समय हर ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में शांति की शक्ति, साइलेंस पावर बड़ी आवश्यक है। तो हमारे पुरुषार्थ में साइलेंस पावर, शांति की शक्ति कितनी जरूरी है, थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम साइलेंस में रहते हैं, शांति में स्थित रहते हैं, वही भ्रुकुटी के आसन में आत्मा के स्वरूप में टिक सकता है। जिसके पास साइलेंस का बल नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है, वो भ्रुकुटी के आसन पर आत्म स्वरूप में टिक नहीं सकता। कई भाई बहनों की कंप्लेन है, पता नहीं हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं टिक सकते। क्यों? उनके पास साइलेंस का बल नहीं है। अगर भ्रुकुटी के आसन पर बैठना चाहते हो, चाहे योग के समय, चाहे कर्मों में, तो यह साइलेंस बल जरूरी है, शांति की शक्ति जरूरी है। अशांत वाली आत्मा भ्रुकुटी आसन पर नहीं स्थित हो सकती। और जो आत्मा अशांत है, मन में कोई ना कोई निगेटिविटी है, ऐसी आत्मा परम धाम में भी अपने आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में स्थित नहीं रह सकती। अगर अनादि स्वरूप में स्थित रहना है, इसलिए साइलेंस बल जरूरी है। कई कहते परम धाम में भी हम ज्यादा समय रूह रोहन नहीं कर पाते। क्यों? साइलेंस का बल नहीं। तो जिसके पास ये साइलेंस का बल है, साइलेंस पावर है, ऐसी आत्मा शांति धाम में भी अपने घर में शांति सागर के पास बैठ सकती है। जितना हमारे पास साइलेंस बल है, शांति की शक्ति है, उतना हम कर्म योगी स्थिति बना सकते हैं, कर्मों में योग युक्त बन सकते हैं। जिसके पास साइलेंस का बल है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हर पल उसका टाइम सफल होगा। ऐसी आत्मा अनेक प्रकार की सेवा कर सकती है, डबल सेवा। हाथों से कर्म कर रहे हैं और साथ में वाइब्रेशंस भी फैला रहे हैं, डबल सेवा होगी। जिसके पास साइलेंस का बल है, आत्मा की प्यास बुझती रहेगी। जिसके पास जितना साइलेंस का बल है, उसकी आत्मा की तमन्नाएं, इच्छाएं, जो भी कुछ तृष्णाएं समाप्त होगी। उसका मन भटकने से, उसका मन नहीं भटकेगा, मन चुप रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसके पास साइलेंस का बल है। जिसके पास शांति की शक्ति नहीं है, उसका मन भटकता है।
बुद्धि भटकती है। इतना ही नहीं, उसके कर्मेंद्रिय भी उसके कंट्रोल में नहीं होगी। जिसके पास साइलेंस का बल नहीं है, उसकी कर्मेंद्रिय भी उसको धोखा देती रहेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस बल को बढ़ाओ। जिसके पास साइलेंस का बल है, वो कोई भी अपने पुराने जो संस्कार है उस संस्कार के वश नहीं होगी। क्यों? साइलेंस बल से आत्मा को अति इंद्रिय सुख मिलता है। जब आत्मा साइलेंस की स्थिति में रहती है, शरीर में एक प्रकार के वेव्स फैलते हैं जिसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको यह अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो क्षणिक, चाहे वस्तु चाहे वैभव, इसके पीछे नहीं दौड़ेगी। विकारों के पीछे, संस्कारों के पीछे वो आत्मा नहीं दौड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे साइलेंस का बल बढ़ाओ, जिससे आप अपने पुराने संस्कारों के पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। जितना हम साइलेंस स्थिति में रहते हैं, अंतर्मुखी बन सकेंगे। साइलेंस वाला ही अंतर्मुखी बनता है। जिसके पास साइलेंस का बल है, वो समेटने की शक्ति उसके अंदर आएगी, वो समेटेगा। अब घर चलना है। साइलेंस की स्थिति में रहने वाला, उसको बार बार उसको घर की स्मृति रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस शांति की शक्ति को बढ़ाओ अपने अंदर। साइलेंस की शक्ति से दिन प्रतिदिन हमारी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, कर्माती स्थिति आती जाएगी। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, कर्मातीत बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति का आधार भी साइलेंस पावर है। जितना जिन्होंने अपने साइलेंस बल को बढ़ाया, शांति की शक्ति को बढ़ाया, उतना उज्ज्वला स्वरूप स्थिति में स्थित रह सकते हैं। ऐसी आत्मा देखते हुए भी न देखने की अनुभूति कर सकते हैं। जो साइलेंस में रहते हैं उनका साक्षी भाव रहता है। उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। उसके वाणी में भी बल आएगा, दृष्टि में भी बल आएगा। तो सो परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है साइलेंस पावर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसको बढ़ाओ। इतना ही नहीं, विश्व परिवर्तन का आधार भी साइलेंस पावर है। जितना हमारे पास साइलेंस का बल है, उतना हम एकाग्र चित्त रह सकते हैं, एकाग्रता का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए इस शक्ति को अब हमें पुरुषार्थ में क्या करना है? बढ़ाना है। इससे हमारे अंदर काफी सारा परिवर्तन आएगा। अशरीरी बन सकेंगे, आत्मानुभूति कर सकेंगे। निरंतर योगी बन सकेंगे, ज्वाला स्वरूप योगी बन सकेंगे, उपराम बन सकेंगे। शांति से ही हमारे अंदर वैराग आएगा। जिसने अनुभव किया शांति का, उसको अब हमारा जो वैराग है वो ज्ञान से वैराग है। समझ है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने साइलेंस का अनुभव किया, उसका असली वैराग है। और जहां वैराग है वहां त्याग करना भी इजी है।
और जहां वैराग है, त्याग है, वहां तपस्या करना भी सरल है। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस शांति की शक्ति को बढ़ाते चलो। लेकिन इस शांति की शक्ति को हम कैसे पुरुषार्थ में बढ़ाएं, इतना ये महत्वपूर्ण का अभ्यास है। लेकिन इसको हम कैसे अपने पुरुषार्थ में बढ़ाएं? परिस्थिति विपरीत है। विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन एकाग्र रहे, क्योंकि अशांत कराने वाली भी कुछ बातें हैं। अशांत कराने वाली कुछ समस्या आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हम उस शांति को कभी ना छोड़े, अपने स्वधर्म को कभी ना छोड़े। कौन सी ऐसी बातें आती हैं हमारे जीवन में? समझे कोई अगर आपका अपमान करता है तो मन में क्या हो जाता है? अशांति पैदा होते हैं। क्या क्यों की क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आखिर उसने मेरा अपमान क्यों किया, मेरे को उसने क्यों बोला? पहले तो खुद के मन में आएगा, फिर दूसरों को भी शेयर करेंगे। मन अशांत हो गया। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने सम्मान नहीं दिया, कोई बीमार वाली परिस्थिति आई, कोई कार, हम किसी के रास्ते में नहीं गए, लेकिन उसने जानबूझ करके हमारे लिए कुछ कहा, कुछ किया, कुछ विघ्न डाले, कुछ हमारे लिए किसी के प्रति भावना बिगाड़ दी, कुछ हमारे जाकर के बातें सुना करके। तो इसी हर एक के सामने परिस्थिति आती है। तो ऐसे परिस्थिति में भी हम शांति में स्थित रहे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमारा मन संकल्प विकल्प ना करे। परिस्थितियां विपरीत हो, ऐसे समय में भी हमारा मन असोच स्थिति में रहे, शुभ भावना वाला रहे, दुआएं देने वाला रहे, मन में निगेटिव सोच ना चले, तब जाकर के हमारी वो साइलेंस मेंटेन हो सकती है। तब हमारे पास शांति की शक्ति जमा हो सकती है। जिसको ही बाबा ने भी पिछले सीजन में कहा था, बच्चे हर परिस्थिति में निर्विघ्न बनो। और बाबा ने कहा था कि जब निर्विघ्न बनेंगे, अगले सीजन में जब मैं आऊंगा तो बाबा ने कहा कि दिल पसंद सभा में मैं मिलूंगा। तो बाबा दिल पसंद सभा किसको कहते हैं? जो निर्विघ्न है, क्योंकि निर्विघ्न वाले ही शांति में रह सकेंगे, वही दूसरों को शांति दे सकेंगे, वही वायुमंडल बना सकेंगे। तो अब बाबा ऐसा पुरुषार्थ चाहते हैं। जो निर्विघ्न है उसी का ही चेहरा सदा कैसा रहेगा? खुशनुमा रहेगा, हर्षित रहेगा। ऐसा चेहरा देकर के लोगों को लगेगा इनको परमात्मा पढ़ाता है, इनको कुछ मिला हुआ है, इन्होंने जीवन में कुछ धारणा की है। तो इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन सदा असोच रहे, और तब हम अशरीरी का अनुभव, विधेयी स्थिति का अनुभव, कर्मातीत बनने का अनुभव कर सकेंगे। तब हम बाप समान बन सकेंगे। बाप समान अर्थात जैसे बाबा शांति का सागर है, तो अब यहां हम भी मास्टर शांति के सागर बन करके
शांति का स्वरूप बन करके शांति फैला सकेंगे। तब औरों के ऊपर दया कर सकेंगे, औरों की भूलों को क्षमा कर सकेंगे, अपकार पर भी उपकार कर सकेंगे। यह है बाप समान की स्थिति। तो हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारी विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनी रहे? उसके लिए 5-6 बातें, क्योंकि शांति कुछ बातों का रिजल्ट है। केवल हम कहने से शांत नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कुछ बातें, जो बातें हमारे मन को संकल्प चलाने के निमित्त बनाती है, अगर उन बातों के ऊपर हमारा ध्यान है, तब हमारी शांति बनी रहेगी। जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे मन को कंट्रोल करो। सबसे पहली बात है सहन शक्ति। सहन शक्ति से ही शांति होगी। अगर मेरे पास सहन शक्ति की कमी है, उसको शांति नहीं होगी। इसीलिए हम अपने पुरुषार्थ में सहन शक्ति को बढ़ाते चले। जिसको सहन नहीं होता वो स्वधर्म में टिक नहीं सकता, स्वमानों में नहीं रह सकता, उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है, उसके मन में नेगेटिव थॉट चलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या सीखना है? सहन करना, ये सीखना है। अगर एक सहन शक्ति हमारे पास आ जाए तो और शक्ति हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी आएगी, क्योंकि सहन शक्ति से मनोबल बढ़ता है। सहन शक्ति हमारा एक प्रकार का कवच है। ये सहन शक्ति का कवच पहन करके कर्म क्षेत्र पर जाना है। अगर सहन शक्ति नहीं तो मन में खूब निगेटिव थॉट चलेंगे, और जिसके मन में निगेटिव थॉट्स हैं वो भ्रुकुटी के सिंहासन पर कैसा बैठ सकता है? वो कर्म योगी कैसे बन सकता है? वो परम धाम में कैसे टिक सकता है? भले योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वही बातें याद आएगी, परम धाम में नहीं जा सकेंगे, ना मन जाएगी ना बुद्धि जाएगी। इसीलिए हमें सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। जितना जिसके पास सहन शक्ति है, उसके पास शांति की शक्ति का बल जमा होगा, साइलेंस की पावर होगी, और वही मनसा सेवा कर सकता है। इसलिए अपने मन से बातें करो। हे मन, अगर कोई अपमान करता है, कुछ कहता है, किसको कहता है? मन को कहता है, बुद्धि को कहता है, या आत्मा को कहता है? किसको कहता है? किसी ने अपमान किया, किसका किया? मन का किया, आत्मा का किया। मालिक कौन है? आत्मा है। मन और बुद्धि दो उसके बच्चे हैं। लेकिन जब कोई अपमान करता है तो चिल्लाना कौन शुरू करता है? मन सोचना शुरू करता है, मुझे क्यों बोला, मेरे को ऐसा। उस समय मन को समझाओ, मन उसने मुझे बोला, तुम चुप बैठो। तो जिसने अपने मन के साथ बातें करना सीख लिया, उतना हमारे अंदर कौन सा बल आएगा? सहन शक्ति का बल आएगा। उतना हमारे पास शांति का बल जमा होगा।
उतना हमें अनुभव होगा। उसी दिन भी बाबा की कम मुरली चली थी, उसी दिन भी बाबा ने जो पहला, इससे पहला ग्रुप वाला, उसमें एक रिवाइज मुरली अनुभव की अथॉरिटी बनो। लेकिन ये अनुभव की अथॉरिटी कौन बन सकता है? जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है। जिसके मन में कंट्रोल नहीं है वो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन सकता। ना उसको आत्मा अनुभव होगा, ना परमात्मा का अनुभव। बाबा ने पिछले सीजन में भी, मुझे लगता है 2 सीजन से बाबा हमें बार बार कह रहे कि बच्चे विरत संकल्प से मुक्त बनो। जिसके अंदर विरत चलता है वो सहन नहीं कर सकता, और जिसके पास सहन शक्ति नहीं वो शांति में नहीं रह सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में सहन शक्ति को बढ़ाना है। दूसरी बात है, अगर हमें शांति की शक्ति को बढ़ाना है, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। कभी कभी हम ड्रामा को भूल जाते हैं, ड्रामा कल्याणकारी इसको भूल जाते हैं। तब कभी कभी विपरीत परिस्थिति में हमारा मन क्या होता है? अशांत होता है। इसलिए ड्रामा कैसा हमारा है? कल्याणकारी। ड्रामा की हर घटना कल्याणकारी। बाबा ने हर एक का ड्रामा जो बनाए हैं बहुत सुंदर एडिटिंग किए हैं। बड़ा फुर्सत से बाबा ने हर एक का ड्रामा बनाया है। बाबा यही ड्रामा बार बार रिपीट क्यों करता है? क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं ये सब हमारा क्या करने वाले हैं? कल्याण करने वाले हैं। जब ड्रामा कल्याणकारी है, हर परिस्थिति कल्याणकारी है, तो विपरीत परिस्थिति में हम निगेटिव क्यों सोचें? इसीलिए सदा ड्रामा के ऊपर विश्वास। जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है वही शांति का अनुभव कर सकता है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो सब कल्याण करने वाले हैं। कभी कभी समझो कोई किसी को पति बन करके कोई तंग करता है, कोई सास बन करके तंग करते हैं, या कोई पड़ोसी बन करके तंग करता है, तो इसे हर एक के जीवन में कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां होती हैं। और ये उसके जीवन की विपरीत परिस्थितियां यही मन को निगेटिव सोचने के लिए मजबूर करती हैं। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन तो भी अगर कोई कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति निर्माण करता है तो हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरे लिए ऐसा क्यों करता है। लेकिन ये परिस्थितियां हमें कल्याण की तरफ लेके जाने वाली हैं। अब समझो कोई माता जी है, उसका अपना पति शराबी है, उसकी विपरीत परिस्थिति क्या है? उसका पति शराबी है, मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, और उस माता जी के मन में अशांति है। उसको देखते ही उसको मन में बार बार आता है कि ये क्यों पी पी के आता है, फिर ऐसा करता है, फिर ये करता है। रहना तो उसके साथ में रहना है, छोड़ के तो नहीं जाना, लेकिन तो भी उसको देखते ही उसको क्या हो रहा है? मन में निगेटिव विचार आ रहा है। उसको दुआ देने के बजाय और उसके लिए निगेटिव सोच रहे हैं। इससे और वो तंग होगा और शराब पिएगा। उसके बजाय उस परिस्थिति में भी हम उसको दुआएं दे, शुभ भावना दे, वो बदल भी सकता है। उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। हर जन्म में पति, अच्छे अच्छे पति मिले हैं।
सत्युग का पति तो बहुत अच्छा होगा, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, ना झगड़ा करता था, सोने के महलों में रहते थे, बहुत अच्छी संपत्ति थी, पुष्पक विमान घर के सामने था, वो देवता था। लेकिन उस देवता के कारण उसको क्या शिव बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? उसको और बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही शराबी 5,000 साल के बाद भी जरूर देना। तब ऐसे शराबी के साथ भी बहुत प्यार से रहेगी, वो भले कुछ भी करे तो भी वो, उसकी भावना उसकी बिगड़ेगी नहीं। और तब उसका प्यार देख करके, उसका स्नेह देख करके वो शराबी भी शराब पीना भी छोड़ देगा, वो बदल देगा। इसीलिए सचमुच हमारा ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। हम बहुत अच्छे अच्छे गली में रहे होंगे, अच्छे अच्छे शरीरों में भी रहे होंगे, लेकिन संगम युग का हमारा जो कुछ है सब कैसा है? बड़ा कल्याणकारी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, विपरीत परिस्थिति में भी वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह निकले। तो जिसके मन में वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह निकलता है, वही विपरीत परिस्थिति में भी सोमान में रह सकता है, सोधर्म में रह सकता है, अपने मन के थॉट्स को बचा सकता है। इसीलिए हमें ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है, अगर हमें शांति की शक्ति को बढ़ाना है, विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना है, इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास। क्योंकि अशांति कब होती है, मन के थॉट्स कब चलते हैं? जब हम देह भान में आ जाते हैं। देह भान वालों को सहन नहीं होता। अपमान किसको फील होगा? देह भान वालों को होगा। मुझे उसने पूछा नहीं, मुझे उसको मान नहीं दिया, ये देह अभिमान के कारण। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं तो सारे दिन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे। इसीलिए हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। आत्माभिमानी स्थिति का रिजल्ट है शांति की शक्ति। जितना हम आत्मस्वरूप में रहेंगे उतना मन चुप रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहते पापा जी बैठे हैं, हमारे बॉस बैठे हैं। इसी तरह शरीर रूपी घर में अगर आत्मा का भान है तो मन को सोचने की कोई जरूरत नहीं, मन चुप रहता है। अगर जब आत्मा का भान नहीं होता, जब देह का भान होता है, तो मन को चिंता लगती है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। जैसे लगता है कि मन को लगता है मैं जवाबदार हूं, और यही हमारी अशांति का कारण है। इसके कारण मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनो तो मेरी आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल बनी रहे। इसके लिए बाबा ने कई साधन दिए हैं। खान पान शुद्ध, पवित्रता की धारणा, ईश्वरीय नशाओं का अभ्यास, अमृत वेले का योग, क्लास के पहले का योग, ये मुरली, ये सब बातें हमारे इसीलिए हम करते हैं। इससे हमारी स्थिति कौन सी बनेगी? आत्माभिमानी स्थिति। जितना आप अमृत वेला ठीक ठाक आंखें खोल करके, अच्छा स्वरूप में होकर के, नशे में अगर योग करेंगे तो आत्मा को बल मिलेगा। और जब आत्मा को बल मिलेगा तो सारा दिन नेचुरल आपकी भ्रूकुटी में आत्म ज्योति जागृत रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, वो कोई कुछ भी कहता है तो भी उसका मन
चुप रहेगा, शांत रहेगा। उसको पता है कि आत्मा बैठा है, मतलब आत्मा के स्वरूप में है, तो कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए हमें ये जो पुरुषार्थ है, अमृत वेला का, मुरली ठीक ठाक सुनने का, क्लास के पहले आकर के अच्छी तरह जागरूक होकर के योग करने का, अपनी पवित्रता को मेंटेन रखने का, ये बातों के ऊपर हमारा ध्यान है, तब हमारी आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। अगर थोड़ी भी इन बातों में हम अल्लस अलबेलापन आ जाते हैं, अमृत वाला ठीक नहीं किया, मुरली ठीक ठाक नहीं सुनी, क्लास के पहले योग नहीं किया, तुरंत हमारा देहभान जागृत होता है, और देहभान वालों को फिर उसके संकल्प विकल्प चलेंगे, इससे हमारी शांति भंग होगी। फिर हम ये ना मनसा सेवा कर सकेंगे, ना वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति को बनाकर रखना है। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई, सहन शक्ति को बनाकर रखना है, सहनशील बनना है। दूसरी बात बताई, हाँ, ड्रामा के ऊपर विश्वास। और तीसरी बात है आत्माभिमानी स्थिति। चौथी है, हमारी वृत्ति अगर शांति को बनाकर रखना है, साइलेंस पावर को बढ़ाना है, तो हमारी वृत्ति शुद्ध, क्लीन और क्लियर चाहिए। वृत्ति, अगर वृत्ति में कुछ निगेटिविटी है, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकता। वृत्ति, एक व्यक्ति के प्रति भी अगर वृत्ति में अंदर कुछ घुसा हुआ है नेगेटिव, वो आत्मा कभी भी शांति में नहीं रह सकती। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है। वृत्ति कैसी बनती है? सोचने से वृत्ति बनती है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप निगेटिव सोचेंगे, तो आपकी वृत्ति भी उसके लिए कैसी बनेगी? निगेटिव। अगर वृत्ति निगेटिव है, उस व्यक्ति को सामने देखते ही आपका वायुमंडल भी निगेटिव फैलेगा। आप साइलेंस में स्थित नहीं रह सकते, स्वधर्म में टिक नहीं सकते, अंतर्मुखी नहीं बन सकते। न चाहते हो भी आपका मन बोलना शुरू करेगा। भले मुख नहीं बोलेगा, लेकिन मन बोलता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया। मन बोलना शुरू करता है। इसीलिए अपनी वृत्ति को कैसे बनाना है? पॉजिटिव। अगर किसी के लिए मेरी वृत्ति निगेटिव बनी है, तो अब हमें क्या करना है? अपने मन से बात करके, उस व्यक्ति के गुणों को देख करके। अभी दादी जी क्लास कर रहे थे, दादी ने बहुत अच्छी एक बात कही, क्या करो? गुणों की चोरी करो। क्या करो? गुणों की चोरी करो। वैसे तो हम सभी को बाबा ने क्या बनाया? हंस बनाया। सभी हम कौन है? होली हंस है। और जो हंस वाला है, सबके गुण देखता है, उसके बुद्धि में ही ज्ञान टपकता है, उसके बुद्धि में ही पॉजिटिव चिंतन चलता है। थोड़ा भी मैंने अगर किसी का नेगेटिव देखा, किसी के अवगुण देखा, वृत्ति भी नेगेटिव बन जाएगी और उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में एक बहुत सुंदर चित्र दिखाया जाता है। सरस्वती मां किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। ये चित्र हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। पानी के अंदर हंस तैर रहे, सरस्वती मां उसके ऊपर बैठी है। अगर कोई छोटा बच्चा जाकर बैठेगा तो क्या हो जाएगा? हंस भी डूब जाएगा और बच्चा भी डूब जाएगा। और सरस्वती मां का तो वजन तो 50-60 किलो तो होगा ही। तो वास्तव में चित्र हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। अगर सरस्वती को बुद्धि में बिठाना है, ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है, तो क्या बनो? हंस। हंस अर्थात सबके गुण देखना, सबके गुणों को। बाबा ने जिस गुण को देख करके किसी को चुना है, उसको देखना।
और जब सरस्वती प्रसन्न हो जाएगी, सरस्वती बड़ी बहन है, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगी तो उसकी बाकी जो बहनें हैं कौन सी, लक्ष्मी, दुर्गा, संतोषी मां, सब देवियां आएगी। इसीलिए स्कूल कॉलेज में और किसी की पूजा नहीं करते, पूजा किसकी करते हैं, सरस्वती की। इसी तरह हम भी सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हमें भी किसको पुकारना है, सरस्वती को पुकारना। मतलब चिल्लाने की जरूरत नहीं। स्कूल में जैसे कहते थे ना, हे चार दे मां, हमें तार दे मां, ऐसे ज्ञान दे मां, लेकिन हमें हंस बनना है बस। अगर हम हंस बन करके बैठते हैं तो सरस्वती क्या करेगी, बुद्धि में बैठेगी। और जब सरस्वती बैठेगी तो बाकी सभी बहनें भी आ जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हमारा पुरुषार्थ है गुण देखना। जो गुणों को देखता है उसकी वृत्ति शुद्ध है, और जिसकी वृत्ति शुद्ध है वही साइलेंस में रह सकता है। कौवे के ऊपर सरस्वती मां क्यों नहीं बैठी, क्योंकि कौवा कैसा है, काला। काला अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। अगर वो कौवे वाली वृत्ति हमारी है, कोई बहन या भाई सामने नहीं आए और दो चार जन मिले उसकी बुराई करे, वो ऐसा है वैसा है, और अचानक आया तो क्या कहेंगे, अभी अभी हम आपको ही याद कर रहे थे। पीछे से तो बुराई कर रहे हैं और सामने कहेंगे आपको ही याद कर रहे थे। मुख में राम बगल में, ऐसी आत्मा शांति में स्थित नहीं रह सकती, स्वधर्म में टिक नहीं सकती। इसलिए वृत्ति हमारी शुद्ध रहे, क्लीन और क्लियर रहे। अच्छा, हमारे वास्तव में अशांति का कारण है निगेटिविटी। किसी की बातों को हम निगेटिव देखते हैं, कोई अगर सुनाता है तो सुनते हैं। अगर कोई आकर के आपको किसी बहन के बारे में, सेंटर के बारे में, मधुबन के बारे में अगर कोई सुनाता है तो क्या करना है, घर में कोई कचरा ला करके डालेगा तो क्या करेंगे, हाँ कहेंगे और हमारे जहां पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे हमें अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है, और जिन्होंने अपनी वृत्ति को शुद्ध रखा, क्लीन और क्लियर रखा, वही साइलेंस पावर को बढ़ा सकता है। और लास्ट की बात है, अगर हमें साइलेंस पावर बढ़ाना है, इसके लिए नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जीवन में आने वाली हर नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन क्या बना दो, पॉजिटिव। जितना उस बात को पॉजिटिव रूप में लेते हैं तो उतना वो बातें आपको मन में चिंतन करने नहीं देगी। अगर आपका कोई परचिंतन करता है तो क्या सोचो, परचिंतन नहीं किया, इन्होंने मेरा कीर्तन भजन किया। संगम, अगर यहां कोई परचिंतन नहीं करेगा तो कीर्तन भजन कैसे करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर कोई कुछ कहता भी है तो क्या करो, बाबा ने कहा ना, ग्लानि करने वालों को भी क्या लगा दो, गले लगा दो। आज कईयों को क्या लगता है, हमने बहुत इसको सहयोग दिया, हमने उसको ये किया, फिर भी मेरे लिए ऐसा क्यों करता है। आज बाबा ने देखो, बाबा ने आकर के हमें पढ़ाया, देवी देवता बनाया, सतयुग में गए, तो जब सुखी रहे तो बाबा को याद किया। तो बाबा को लगा कि देखो मैंने इन बच्चों को पढ़ाया, लायक बनाया, देवता बनाया, और मुझे अभी पूछते ही नहीं। तो भी बाबा क्या किया, अपने इसमें रहे। इतना ही नहीं, दोपहर में उसी के मंदिर में जाकर के क्या किया, ढोल बजा बजा करके ग्लानि की है भगवान, तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में। तो बाबा ने गाली को क्या समझा, ये गाली नहीं दे रहे, मेरा भजन कर रहे हैं। वो गाली को भी क्या समझा, भजन समझ करके बाबा ने क्या किया, निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव।
अब ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गालियां दिया उनको कभी मैं देवता नहीं बनाऊंगा। पिछले कलम में देवता बना करके फंस गया था, अभी जब नीचे जाऊंगा नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा, जब वो ऊपर से आता है ग्लानि करने वालों को क्या करता है, गले लगाता। और इसीलिए वो शांति का सागर है, और इसीलिए वो बिंदु स्वरूप में स्थित है। इसी तरह अपकार करने वालों के ऊपर भी हमें क्या करना है, उपकार, दया का गुण, क्षमा का गुण, और वही शांति में रह सकता है। और जो शांति में रह सकता है वही आत्मानुभूति कर सकता है, परमात्मानुभूति कर सकता है, वही वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकता है। तो स्वयं के परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए अब हमें साइलेंस वर्ड को बढ़ाना है। इससे हम लाइट हाउस, माइट हाउस बन सकेंगे। इससे हम अनुभूति करा सकेंगे, स्वयं भी हर गुण और शक्तियों की अनुभूति कर सकेंगे। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो इसके लिए ये 5 बातें आपको सुनाई। एक तो सहन शक्ति को बढ़ाना है, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है, तीसरी बात बताई आत्माभिमानी बनना है, चौथी बताई अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना है, इसीलिए गुणग्राही बनना है, और 5वीं बात निगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव, ताकि हमारा मन साइलेंस में रहे, मन चुपचाप रहे। और जिसका मन चुप रहता है उसका अंदर से अंदर से इस साइलेंस बढ़ेगा, और आगे चल करके विनाश काल में हमें बहुत सेवा करनी है मनसा के द्वारा, अभी भी करनी है। तो यह मनसा सेवा के लिए हमें साइलेंस बल बड़ा काम आएगा। ओम शांति।